जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और दूसरा मेरा चैनल है संध्या सक्सेना एस्ट्रो लव सोल्यूशन बाय संध्या सक्सेना। तीनों ही चैनलों पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको जूते का जादू बताऊंगी, यानी कि एक जो जूता होता है उससे आप कितना सारा जादू कर सकते हैं। एक जूते का यदि आप प्रॉपर यूज़ करें तो आप अपनी खराब, गंदी, सड़ी हुई किस्मत को अपने से बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर छोड़ के आ सकते हैं। अगर आप जूते का ढंग से प्रयोग कर लें तो कोई ऐसा इंसान जिसको आप अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालना चाहते हैं उसको भी आप अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल सकते हैं। अगर आप जूते का प्रयोग करें तो आप किसी ऐसे इंसान को जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, फिर चाहे आपका पति हो, प्यार हो, बेटी हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो सकता है, उसके जूते का एक प्रयोग करके आप उस व्यक्ति को अपने फेवर में भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका प्यार हमेशा आपके साथ रहे तो कैसे करना है, और भी बहुत कुछ बताऊंगी। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम आचार्य संध्या सक्सेना है। मैं माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान के संचालिका हूँ और 2014 से मैं इस फील्ड में हूँ, काम कर रही हूँ। 2017 से मेरा यूट्यूब चैनल है। मैं ज्योतिष हूँ, मैंने मास्टर्स ज्योतिषी में किया हुआ, इसलिए मुझे आचार्य की उपाधि मिली हुई है। साथ में मैंने जो है साइकिक रीडर हूँ, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, वास्तु दोष देखती हूँ, कुंडली देखती हूँ, हैंड रीडिंग करती हूँ, फेस रीडिंग करती हूँ। साथ में मैं जो है सोशल वेलफेयर की काम करती हूँ, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। मैक्सिमम लोगों की जितनी हेल्प हो जाए, गर्ल्स एजुकेशन के लिए हम काम करते हैं और गर्ल्स एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं। ख़ासतौर पे वो लड़कियाँ जो बहुत ही गरीब हैं, जिनको शादी के लिए सामान की ज़रूरत होती है, तो हम उसको एक बेड और साथ में एक ड्रेसिंग टेबल और सर्दी गर्मी का जो बिस्तर होता है वो मेरी तरफ से हमेशा लड़कियों को जाता है जिनको ज़रूरत होती है। और इसके साथ साथ कुष्ठ आश्रम और जो आप देख रहे हैं नेत्रहीन बच्चे, जिनको आपने स्क्रीन पे पहले देखा भी था, इनको दिया हुआ दान, भिखारियों को दिया गया दान कभी खाली नहीं जाता है, ये ब्लेसिंग्स भरता है। आप में से सभी से रिक्वेस्ट है, अगर किसी को किसी भी टाइप की किसी की मदद करनी हो तो मैसेज कीजिएगा। नेत्रहीन विद्यालय कुष्ठ रोगियों को मदद के लिए सच में बहुत ज़रूरत है। और सर्दी आ रही तो सर्दी के कपड़े, खाना पीना, सरसों के तेल के लिए यदि कोई दान करना चाहे, चावल, आटे, दाल के लिए दान करना चाहे, और ख़ास तौर पे सर्दी के कपड़ों के लिए कोई दान करना चाहे तो रिक्वेस्ट है, दान कीजिएगा। आप स्क्रीन पे लगातार देख रहे हैं, दान के काम चलते रहते हैं। और अगर आपको कोई समस्या है तो आप 8126476399 पे सिर्फ आपको अपना नाम लिखना है, आपको अपनी समस्या लिखनी है, बस और कुछ नहीं लिखना है। बाकी काम हमारा है, हम अपने आप देख लेंगे। आज मैं आपको जूते का स्पेल जो बताने जा रही हूँ, ये इसको हम स्पेल बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम जूतों के ऊपर कुछ काम ऐसा करते हैं, स्पेल यानी जादू। तो आज मैं वही बताऊंगी। तो सबसे पहले पहला, यदि आपको अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान जो आपको बहुत ज़्यादा तंग करता हो, परेशान करता हो, जिसने आपका जीना हराम कर रखा हो, मुश्किल कर रखा हो, और आप चाहते हैं कि वो ज़िंदगी से आपके दूर, बहुत दूर बहुत दूर, हमेशा हमेशा के लिए आपको छोड़ के चला जाए, और वो जा नहीं रहा है, तो ऐसे में आपको क्या करना है? ऐसे में आपको उस व्यक्ति का एक पुराना जूता, तो उस व्यक्ति का आप कोई जूता कहीं से अरेंज कर लीजिए, और उस जूते को आपको जो है, यदि वो फीमेल है, यानी कि यदि आप फीमेल हैं तो आप उसका लेफ़्ट जूता उठाएंगे, और यदि आप मेल हैं तो आप उसका राइट जूता उठाएंगे। और उस जूते को उठा के अगर आप उसको किसी सुनसान जगह पे जाकर कील से ठोक दें, ज़मीन में ठोक दें, और उसके बाद वहाँ पे आप उसको बोलें कि तू मेरी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जा, दूर हो जा, दूर हो जा, तो वो इंसान आपकी ज़िंदगी से हमेशा 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 के लिए दूर और दूर होता चला जाएगा। दूसरे नंबर पे आप क्या कर सकते हैं? दूसरे नंबर पे यदि आप किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, वो चाहे आपकी बेटी हो, बेटा हो, पति हो, पत्नी हो, प्रेमी हो, प्रेमिका हो, कोई भी हो सकता है जिसको आप बहुत ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन अब अचानक से वो आप पे गुस्सा करने लगा है, कंट्रोल नहीं रहता है, आपकी बात नहीं सुनता है, आप उसको समझा समझा के थक गए हैं कि मेरी बात सुन लो भैया, बात सुन लो भाई, बात सुन लो। तो दूसरा स्पेल के रूप में आपको क्या करना है कि उस व्यक्ति के फ़ोटो को, अगर आप अपने, यदि आप लड़की हैं तो लेफ़्ट पैर के जूते में रखेंगे, नीचे एड़ी के नीचे, और अगर आप
लड़का है तो आप अपने राइट पैर में जूते में एड़ी के नीचे उस फ़ोटो को रखोगे। फ़ोटो को इस तरीके से रखने के बाद आपको उस पर सिर्फ यही बोलना है कि आज से तू मेरे फेवर में है, आज से तू मेरे वश में है, आज से तू मेरे कंट्रोल में है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बात सुनो। ये अक्सर उन लोगों को करने की ज़रूरत होती है जब मेरे पास आंटियों का, मैडमों का और मेरे साथ की जो मैडम्स हैं उन सब का फ़ोन आता है कि मेरा भाई जो है वो बिगड़ गया है, वो बात नहीं सुनता है, वो इधर उधर जाता है, ये है वह है। ठीक है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे श्री जगत गुरु शंकराचार्य कश्मीर पीठ के और हरिद्वार के विधायक आदेश जौहर जी की तरह मुझे अवार्ड मिला। और ये हमने अभी काली माता का मंदिर वहाँ हमने मरम्मत के लिए, जो प्राचीन मंदिर है 50,000 हज़ारों साल पुराना है, उस पर हमने दान किया। और बाकी आप नेत्रहीन बच्चों की सेवा देख रहे हैं। इन्हीं की बात मैं कर रही थी कि यहाँ पे कपड़ों की ज़रूरत है और तेल की ज़रूरत है और खाने की व्यवस्था की ज़रूरत है। ठीक है, तो टॉपिक पे वापस। तो ऐसे लोग जो मुझसे अक्सर कहते हैं कि उनका पति उनकी बात नहीं सुन रहा है, और ख़ास तौर पे मेरे पास बहुत सारी मैडम्स का फ़ोन आता है और वो मुझे ये कहती हैं कि उनका जो बच्चा है, खासतौर पे उनका लड़का है या लड़की है, उसने उनकी बात सुनना बिल्कुल बंद कर दी है और वो उनकी बात को बिल्कुल नहीं सुन रहा है। लड़कों में ज़्यादा रहता है, यारी दोस्ती में ज़्यादा रहता है और गंदे गंदे ऐप करने लगा है, शराब पीने लगा है या बियर पी रहा है या मर्डर गश्ती करता है, रात रात भर घूमता है। जब पूछो कहाँ गए थे तो ठीक से जवाब नहीं देता है। हमारी बेटियां भी ऐसी कर रही हैं, हमारे बेटे ऐसे कर रहे हैं। हमारी बेटी मर्जी के खिलाफ लड़के से बात करती है, या हमारा बेटा किसी मर्जी के खिलाफ लड़की से बात करता है, वो हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। ऐसे पेरेंट्स भी जो परेशान हैं, वो पेरेंट्स भी ये जूते वाला स्पेल कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपकी पत्नी या आपका पति लड़ झगड़ के आपसे दूर हो गया है या किसी और औरत के चक्कर में फंस गया है, या आपकी पत्नी किसी दूसरे पुरुष के साथ ज़्यादा बात कर रही है, अब मतलब आपको जो भी फील होता है आप उसके अकॉर्डिंग ये जूते वाला स्पेल कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि यदि आप फीमेल हैं तो आपको उसकी फ़ोटो को अपने उल्टे पैर में यानी कि लेफ़्ट में यानी कि बाएं पैर में रखना है, और यदि आप पुरुष हैं तो आपको अपने पैर में सीधे पैर में यानी कि राइट पैर में यानी कि दाएं पैर में रखना है। उसमें आपको सिर्फ एक ही शब्द दिखता है, हमजाद। राहुल मेरे कंट्रोल में या वश में है। हमजाद एक शब्द है, एक चीज़ होती है, वो मैं आपको अभी समझा नहीं पाऊँगी, बट इसका किसी चीज़ से मतलब होता है मेरे वश में है या मेरे कंट्रोल में, ये आपको पता ही है। राहुल मैंने एक नाम लिया है, आप इसमें आपके अकॉर्डिंग जिस व्यक्ति का आप नाम डालना चाह रहे हैं उस नाम को आप डाल सकते हैं। तो मैंने आपको इस समय 2 प्रयोग बताए हैं, इसके अलावा तीसरा प्रयोग जो बहुत ख़ास है वो भी बताऊँगी। लेकिन उससे पहले आप जानते हैं मैं यूनिवर्स में लोगों के मैसेज भेजती हूँ, तो सबसे पहला मेरा पास जो मैसेज आया है वो प्रेरणा का आया है। प्रेरणा श्रीवास्तव, ये झांसी से हैं और इनके साथ दिक्कत ये है कि इनका हस्बैंड इन्हें ज़बरदस्ती तलाक देने में लगा हुआ है। ये चाहती हैं इनका तलाक ना हो और इनका पति इनको जो है प्यार से रखे, और ये कहती हैं कि सास की वजह से ज़्यादा दिक्कत आ रही है, सास नहीं चाहती है वो रहें। इसके अलावा एक मेरे पास मैसेज आया है, ये जो हैं यूएसए से हैं और इनके हस्बैंड ने, इनकी सास ने इनके बेटे को रख लिया है। ये बहुत ज़्यादा परेशान है। इन्होंने मुझे अभी हाल फिलहाल में ही कॉल किया था और मैंने इनको समझाया था। और इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने मेरे से पहले इतने ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर्स, तांत्रिक और साधु संत और ये और फला ढिमका सबसे बात कर ली है, और उन लोगों ने सबने इनके दिमाग में कूट कूट के यही भर दिया है कि आपकी सास तांत्रिक है, आपका पति तांत्रिक है, वो आप पे ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, अगर आप उनको ऐसा नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब एवरीवन वांट्स मनी, सब लोग पैसे की डिमांड कर रहे हैं और वो इस तरह की उल्टी सीधी चीज़ें उनके दिमाग में डाल रहे हैं। तो वो डर गई थी कि कहीं उनको कुछ ना हो जाए, उनके बेटे को कुछ ना हो। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने उनको इतना हद तक डरा दिया, ये तक कह दिया कि अगर तुमने हमसे पूजा नहीं कराई तो तुम्हारे माता पिता मर जाएंगे, तुम्हारा भाई मर सकता है, कुछ भी उल्टा सीधा। मतलब वो इतना ज़्यादा थक गई, इतना ज़्यादा डर गई, इतना ज़्यादा परेशान हो गई। एक चैनल है बहुत यूट्यूब पे फेमस है, एस्ट्रोलॉजी करके, उस बंदे ने एक लड़की को इतना ज़्यादा डरा दिया कि यदि तुमने मुझे मेरे साथ डैश डैश नहीं किया या डैश डैश ये वो सो, अब डैश डैश का मतलब आपको समझ में आता होगा, मुझे तो बताने की ज़रूरत नहीं है, तो तुम बांझ हो जाओगी, तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे, तुम पागल हो जाओगी, तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ देगा। यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उल्टे सीधे कर्मों से जो
डराते हैं, धमकाते हैं या पैसा कमाते हैं, झूठ बोलते हैं। मेरे पास एक पूरे के पूरा आप समझिए कम्युनिटी है ऐसे लोगों की, जो बहुत सारे लड़के लड़कियां जो मुझसे जुड़े हुए हैं और हस्बैंड वाइफ औरतें वगैरह जुड़े हुए हैं, जो मुझे बताते हैं कि हमने उस पर विश्वास करके ऐसे ऐसे किया था, हमारा काम नहीं हुआ, बल्कि उसे हमें इतना बड़ी तरह से डरा दिया, ये है वो है। अगर मैं उन सब चीज़ों का एक ग्रुप ही बना लूँ तो इतना बड़ा ग्रुप बन जाएगा कि मुझे ऐसा लगता है कि 99% यूट्यूबर्स का काम ही बंद हो जाएगा, उनके चैनल को कोई देखेगा भी नहीं। लेकिन फ़िलहाल मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ। ये तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप ऐसे लोगों से सावधान रहिए। तो मैं आपको पहचान बता रही हूँ कि जो लोग आपको बार बार भयंकर रूप से डरा दें या कह दें कि हमने जो ये आपकी पूजा लगवा दी है, अगर आपने ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और डरा दें, और जिनके तरफ से आपको बार बार कॉल पे आ रहे हैं, अरे पूजा लगवा लीजिए, अगर आपने पूजा नहीं लगवाया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जो खुद से फ़ोन करते हैं, अलग अलग आपको लड़के लड़कियां फ़ोन करते रहते हैं कि गुरुजी ने आपकी पूजा रख दी है, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो वैसा हो जाएगा। ऐसे सभी लोगों से सावधान रहिए, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं होना है, काम तो बिल्कुल भी नहीं होना है, लेकिन हाँ पैसा जरूर फट जाना है आपका। बस मैसेज आया था, वो आया है आदेश का, और ये जो है इनके गवर्नमेंट जॉब की इच्छा रखते हैं, तो इन सभी की मनोकामना का, जिनका मैंने तीनों का नाम लिया है, यूएसए वाली लड़की का, उससे पहले, और आदेश का, इन सभी की मनोकामनाएं जो है वो अपने बेटे को चाहती है, जो यूएस वाली लड़की है, क्योंकि वो अपने बेटे को उसके पति ने रख लिया है। तो इन सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। गणेश जी आपका बहुत बहुत आभार, और माँ काली का आपसे प्रार्थना है, सभी के जीवन में जो भी कष्ट है, दुख है, तकलीफ है, और जो भी मेरी द्वारा बोली गई काली चालीसा सुन रहा है, उन सब पे कृपा करो। और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना है कि मेरे द्वारा बोली गई महाशिव पुराण, श्रीमद् भागवत कथा और दुर्गा सप्तशती, जिस पे आपकी कृपा चल रही है, जो भी उसको 5-5 बार पूरी तरह से सुन लेता है, उसके वैसे भी काम बन जाते हैं। तो बस आप लिंक पे जाइए, मुझसे लिंक शेयर भी मांग भी सकते हैं। आपको बस 5 बार श्रीमद् भागवत कथा सुननी है, पूरा जितने दिन में आपका दीपावली चल रही है, और आगे पूर्णमासी के बाद जो आपका समय चलता रहेगा, कार्तिक का महीना, दिसंबर जनवरी तक, जब तक आपके पास टाइम है, अगली नवरात्रि से, इस नवरात्रि से अगली नवरात्रि तक, आपको 5 बार जो है, जो श्रीमद् भागवत कथा है, 5 बार शिव पुराण है, 5 बार जो है दुर्गा सप्तशती, इनके 5-5 बार अगर आप सिर्फ 5-5 बार भी सुन लोगे, मेरा वाला जो मैंने यूट्यूब पे बोला हुआ है, तो मैंने आपको बताया था कि बहुत लोगों के काम हुए हैं। एक मैडम जो थी, उनको तो डॉक्टर ने, इसने उसने सबने बोल दिया था कि भैया तुम्हारे तो बच्चे हो ही नहीं सकते हैं, ट्यूब्स बंद है, पति के भी ये नहीं है, वो नहीं है। वो परेशान हो गई थी। 12 साल बाद उनके जो है प्रेगनेंसी हुई है। उनका मैसेज आया था, उन्होंने मेरे को जो है 1100 रुपये पेमेंट किया। तो मैंने पूछा, मैंने कहा मैडम ये 1100 रुपये आपने किस चीज़ का पेमेंट किया है? तो कहने लगी कि 1100 तो बहुत कम है, क्योंकि आपकी सिर्फ वीडियो को मैंने सुना, श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण, सॉरी शिव पुराण और दुर्गा सप्तशती, और सिर्फ सुनने मात्र से ही प्रेगनेंसी हो गई। इसी तरह से एक मैडम का और लड़की का और फ़ोन आया था, कहने लगे कि आप जादू हो। मैंने कहा कैसे? कह रही मैं आपसे कभी मिली नहीं हूँ, ना मैंने कभी आपसे बात की है, पहली बार आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन मेरी जो लव मैरिज हुई है वो आपकी वजह से हुई है। तो मैंने कहा आपने क्या किया? तो उसने बोला आपने 3-4 जो यूट्यूब पे छोड़े हुए थे, श्रीमद् भागवत कथा के और शिव पुराण के और जो दुर्गा सप्तशती के जो एपिसोड छोड़े हुए हैं, मैंने आपसे मांगे थे, आपने मुझे पहले दिए थे एक बार। मैं बस उनको सुन रही थी। उनको सुनने सुनने से ही पता नहीं कैसे मेरे अचानक से बॉयफ्रेंड ने, उसके माँ बाप ने और मेरे माँ बाप ने मिलकर हमारी शादी कर दी। मैं बहुत खुश हूँ। अब दीदी आपको ये प्रार्थना कर रही हूँ कि हमारे जल्दी से सुंदर संतान हो जाए। तो ये चीज़ें यार काम करती हैं। पुराना आपका जितना भी किया धराया, लेन देन, ये वो अंट शंट जो भी है ना, पूर्व जन्मों का, इस जन्मों का, ये जो कथाएं होती हैं ना, ये सब काट देती हैं। इसलिए तो आपने देखा हो ना, पंडालों में राम कथा चल रही है, कभी शिव कथा चल रही है, कभी भागवत चल रही है, और लोग सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? इनको सुनने मात्र से हमारे पाप खत्म हो जाते हैं। इसीलिए मैंने अपने जो मेरे बंदे हैं, जो मुझे जानते हैं, जो मुझ में विश्वास करते हैं, उन सब के लिए छोड़ी हुई है। क्योंकि पंडालों में जो भागवत कथा होती है ना, वो कट कट के होती है। वो तो 7 दिन में उनको निपटानी होती है। मैंने डीप में सुनाई है पूरी, एक एक कथा, एक एक चीज़ सुनाई है, तो मेरे डीप में है। इसलिए आप मेरी वाली सुनिएगा, मेरी वो वाली नहीं है जिसको 5 दिन में ख़त्म करना होता है, 7 दिन में ख़त्म करना होता है। जैसे भागवत महापुराण 7 दिन में होती है ना, तो उसमें वो काट के सुनाते हैं। तो अब जूते का तीसरा वाला जो मुझे आपको बताना है वो है कि यदि आपका दुर्भाग्य आपका साथ नहीं छोड़ रहा है, आपके पास नाम नहीं है, पैसा नहीं है, इज्जत नहीं है, शोहरत नहीं है, आप बहुत ज़्यादा परेशान आ गए हैं, दुर्भाग्य आपका साथ नहीं चल रहा है, किसी ने बोल दिया शनि सूर्य राहु केतु बुध सब तो खराब है आपका क्या होगा, आप मूलों में पैदा हो गए थे, आप परेशान हैं, आया आपका दुर्भाग्य आपसे लड़ रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आपकी उम्र पे उम्र चली जा रही है,
काम नहीं बन रहे हैं, काम रुके जा रहे हैं, तो आपको सिर्फ क्या करना है, अपना कोई पहना हुआ पुराना जूता लेना है और कहीं दूर जंगल में चले जाओ और वहाँ पे जो सबसे पुराना सूखा पेड़ हो, सूखा पेड़ बोला मैंने, फिर से सुन लो, किसी जगह चले जाओ जहाँ पे कोई सूखा पेड़ हो, वहाँ पे जाके अपने उस जूते को, दोनों जूतों को कील से वहाँ ठोक दो और ठोक के छोड़ के वापस आ जाओ। लेकिन बिना पलटे वापस आते हैं और कहता है वहाँ पे कि ऐ मेरे दुर्भाग्य, मैं तुझे यहीं छोड़े जा रहा हूँ, कृपा करके मेरे पास वापस कभी मत आना। एक ये तीसरा उपाय है। ये 3 उपाय मैंने आपको बता दिए। सब हमेशा खुश रहे, संपन्न रहे, ऐसी ही मेरी कामना है। मैंने आज आपको जो है उपाय बताए हैं इसी चीज़ के, कि और साथ में बिवेयर भी किया है आपको। आप थोड़ा सा सावधान रहिएगा, सुखी रहे, संपन्न रहे, यही मेरी कामना है। समस्या आए तो सिर्फ 8126476099 पे आपको व्हाट्सअप ही करना है। और बहुत से लोग मुझसे लड़ लेते हैं कि हम तो कॉल कर रहे हैं बहुत देर से, बात क्यों नहीं कर रही हो। बात करने का टाइम नहीं होता है मेरे पास, मैं सच बता रही हूँ। मेरे पास इतना प्रेशर है काम का कि मैं वो काम ही निपटा लूँ, वही बहुत बड़ी बात है। बहुत सारी पूजाएं हैं, बहुत सारे पाठ हैं, आपको सर्विस मिल रही है ना टाइम से, और मैं कभी किसी को वो नहीं छोड़ती हूँ। मेरे हिसाब से सारे काम हो सकते हैं दुनिया में, असंभव कुछ भी नहीं है। और हाँ, एक लड़की है जो नेत्रहीन है, जिसके बारे में मैंने अभी 4 दिन पहले वीडियो डाली थी, वो गणेश जी बनाती है। भैया किसी को लेने हो तो ले लेना, ठीक है। 1100-1500 के रेट में अवेलेबल है। बड़ा जो है 1500 का है, छोटा 1100 रुपये का है। किसी को चाहिए हो तो प्लीज़ मैसेज कर देना, उस लड़की को मदद मिल जाएगी। उसको आँखें की सर्जरी कराने के लिए 15 लाख रुपए के आसपास की ज़रूरत है। कोई डोनेट भी करना चाहे तो मुझे बता देना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो। धन्यवाद।